नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, ग्रह चेंज होते हैं, गुरु चेंज होता है, राहु चेंज होता है, केतु चेंज होता है, शनि चेंज होता है। ये चार बड़े ग्रह हैं, तो इनके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनते हैं। लेकिन आमतौर पर देखने में आया है कि जो वीडियोस हैं वो राशि के आधार पर अधिक बनते हैं। राशि के आधार पर भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो बृहस्पति है उसका लगन के अनुसार बहुत अधिक इफेक्ट होता है जातक के ऊपर। तो हम जो आज का वीडियो है वो लगन के आधार पर बना रहे हैं, राशि के आधार पर नहीं। ये जो हमारा वीडियो है ये हम लगन के आधार पर भाई बना रहे हैं। तो गुरु चौथी राशि, 4 नंबर की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2 जून के दिन। प्रत्येक लगन वाले जातकों को क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन, 1 नंबर का लगन। तो इसमें गुरु की राशि भाई कौन कौन से भाव में आएगी? नवम भाव में नवम राशि, 12वें भाव में 12वीं राशि। तो मेष लगन वाले जातक, और जो गुरु है वो कहाँ आएगा? वो चौथे भाव में आएगा। एक तो आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। जब भाग्य ये बंदे का साथ देने लग जाए तो रेगिस्तान में भी जातक को क्या है, पानी मिल जाता है। बहुत लंबे समय से जो आपके काम उलझे पड़े हैं वो आपके काम हो जाएंगे। और कोई बंदा बहुत लंबे समय से आपके साथ ठगी लगा रहा है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत लंबे समय से कोई बंदा आपकी बदनामी कर रहा है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। कोई बंदा अपने आप को कहता है जी मैं तो बहुत भक्त आदमी हूँ, मेरा तो ईश्वर में बहुत अधिक भरोसा है, लेकिन वो बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है लंबे समय से, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और जो भाई बहनोई साला आदि आपकी तरक्की में कोई ना कोई ऐसे दाव पेज खेल रहे हैं, वो दाव पेज आपके सामने आ जाएंगे। नवम भाव जो है वो है जी घर से दूर जाने का, दूर की यात्राओं का भाव है। जो बाहर जाने के इच्छुक हैं वो बाहर जा सकेंगे। जिन्होंने भाई अपने घुटनों के ऑपरेशन वगैरह करवाने हैं, जोड़ों के सर्जरी वगैरह करवानी है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। अचानक धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। जो आपकी लेग पुलिंग करते थे आपके कुलीग्स, वो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रकृति के द्वारा ही किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और आपका खर्च होगा लेकिन अच्छे कामों पर होगा। घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बच्चे की मैरिज कर सकते हैं, कोई मंगलिक कार्य कर सकते हैं, कोई पार्टी अरेंज कर सकते हैं। यानी खर्च ऐसे कामों पर होगा जिससे या तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा या समाज में आपके लिए कोई ना कोई ऐसी ऐसी वस्तु का निर्माण होगा कि जो जीवन भर जिसका साथ आपको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, चौथे भाव में है, उच्च का है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको खास ध्यान देना है और कामनाएं जीरो कर दे कि मैंने ये करना है। अगर आपने सोच लिया कि मैंने ये करना है, फिर आप वो काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मन की जो शांति है, छोटी मोटी बातों से उस पर असर ना होने दें, क्योंकि बिगड़ेगा कुछ नहीं आपका। चौथा घर मन की शांति का है। किसी ने कोई बात कह दी, वो आपके दिमाग में घूम रही है, उसने तो आपको एक गाली दी, लेकिन आपने सोच सोच कर एक गाली को 100 गालियों में तब्दील कर दिया। तो उस पर क्या है कि आपने उसको नज़रअंदाज करना है। एक बात इसमें और है कि घर बनेगा, वाहन आएंगे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर विघ्न आए, बाधाएं आए
कि मैंने प्लानिंग किया जी मेरी 1 महीने में गाड़ी आ जाएगी, अगर 1 से सवा महीने लग जाएं तो वो गाड़ी आपके लिए भाई बहुत अधिक लक्की होगी। और मेष लगन के लिए भाग्य भाव का मालिक है गुरु। भाग्य भाव को एक बहुत ही लगन से भी अधिक, कई ग्रंथों में तो इसको एक जो वैल्यू दी गई है लगन से भी अधिक दी गई है। तो बहुत अच्छा है जी, गुरु का जो राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा है। सिर्फ चिड़चिड़ापन नहीं रखना, छोटी छोटी बातें मन पर नहीं लगानी, और अपनी छाती में भारीपन का ध्यान रखना है, हार्ट प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, पेशाब की बीमारियों का ध्यान रखना है। आगे आ गया जी आपका जो है 2 नंबर का लगन, वृश्चिक लगन। 2 नंबर का लगन, तो 2 नंबर के लगन में आपका गुरु महाराज कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे। और गुरु की राशि कहाँ आ जाएगी? एक जहाँ आ जाएगी, एक जहाँ आ जाएगी। जाने की जो गुरु की राशि है वो आपकी आ जाएगी भाई, एक तो आपके जो वृषभ लगन है 8वें भाव में और एक 11वें भाव में। 8वें भाव में और 11वें भाव में गुरु की राशि विराजमान हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें आपने क्या ध्यान रख कि सबसे पहली बात, जिनका वृषभ लगन है, वृषभ लगन में 2 ग्रह सबसे अच्छा फल देने वाले होते हैं। कौन कौन से वो ग्रह हैं जो सबसे अच्छा फल देने वाले होते हैं? सबसे पहला तो भाई आपका होता है शनि, दूसरा होता है शुक्र। लेकिन जहाँ गुरु महाराज तीसरे भाव में आपके उच्च के आ गए, तो एक तो क्या है कि छोटी मोटी आपको क्या के ऊपर झूठे लांछन लगेंगे, गलत काम कोई दूसरा करेगा लेकिन नाम आपका लग जाएगा। मेहनत करते करते आप मर जाओगे लेकिन उसका लाभ कोई दूसरा ले जाएगा। वृषभ लगन वाले जातक अपना फर्ज अधिक पूरा ना करें कि जी ये भी मेरा फ़र्ज है वो भी मेरा फ़र्ज है, इस चक्कर में ना रहें। अपना फ़र्ज आपने अधिक पूरा नहीं करना। और जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, उनको थोड़ा सा प्रमोशन में वेट करनी पड़ेगी। प्रमोशन उनकी ड्यू होगी, ले कोई दूसरा जाएगा। और वृषभ लगन के जातकों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? अचानक धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा। लंबे समय से कहीं पैसे फंसे हुए हैं वो आपके पैसे निकल जाएंगे। साझेदारी में आप कोई भी काम कर सकते हैं। मित्रों के द्वारा आपको लाभ होगा। सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा होगा। भाइयों से सावधान रहें, भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन की प्रॉब्लम है, वो पूरा ध्यान रखें, पूरी एक्सरसाइज उसकी करें। कोर्ट केस है कोई लंबे समय से चल रहा है तो भाई उसमें आपका समझौता हो जाएगा। और जो आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन आपकी हो जाएगी। जो कुलीग्स आपके लिए पंगा कर रहे थे, आपकी लग पुलिंग कर रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रकृति के द्वारा क्या है कि उनका सफाया हो जाएगा। नौकरी के लिए अगर आपको ट्रांसफ़र लेनी पड़ती है, यानी कि प्रमोशन के लिए ट्रांसफ़र लेनी पड़ती है, जी आपके लिए बहुत अच्छा है, ट्रांसफ़र लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिनका वृषभ लगन है उनके लिए क्या है कि जितनी टिप टॉप ड्रेस पहनेंगे, जितनी अच्छी ड्रेस पहनेंगे, उतना ही उनको लाभ होगा। अंदर से कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बाहर नहीं आने देना। तो आप
इस पीरियड में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। लेकिन इस पीरियड में क्या है कि जो गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा की राशि में उच्च के हैं, और चंद्रमा की राशि आपके तीसरे भाव में है, इसलिए इमोशंस के कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और कोई स्त्री जातक आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। किसी भी स्त्री जातक को आपने क्या है अपने जीवन में बिल्कुल नहीं आने देना। आगे आ जी आपका 3 नंबर का लगन, मिथुन लगन। बुध इसका मालिक है, और आपका बृहस्पति की राशि कहाँ आ जाएगी? आपके सप्तम भाव में और आपके दसम भाव में। सप्तम भाव मजबूत हो गया, दसम भाव मजबूत हो गया। पार्टनरशिप में जो भी आप काम कर सकते हैं वो आप काम कीजिए। और जो लंबे समय से कोर्ट केस आपके चलते आ रहे हैं वो कोर्ट केस आपके ख़त्म होंगे। जो लड़ाई झगड़ा लंबे समय से एक कहते हैं कि एक इस तरह की कोल्ड वार चल रही है रिश्तेदारों के बीच, वो कोल्ड वार आपकी की ख़त्म होगी। जिनकी शादी नहीं हुई उनके शादी के योग बनेंगे, और डाइवोर्स के योग भी बनेंगे। डाइवोर्स के बाद नई शादी होगी, डाइवोर्स के बाद दोबारा उनकी शादी होगी। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी हुकूमत चलेगी। इस समय के दौरान साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियां आपको अपनानी पड़ेंगी और आप उसमें कामयाब होंगे। और गुरु कहाँ आएगा आपका? दूसरे भाव में, जिनका मिथुन लगन है। तो दूसरे भाव में गुरु आएगा तो क्या करेगा? जे रिश्तेदार आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। रिश्तेदारों की नेगेटिव एनर्जी आपको क्या है कि एक अंदर से आपके मन में भय पैदा करेगी। एक चांदी का टुकड़ा अपने पर्स में रखें तो इससे आपको लाभ होगा। दुश्मनों का नाश अपने आप होगा। लंबे समय से जो बीमारियां चली आ रही हैं उन बीमारियों में क्या है कमी महसूस होगी। आपने माथा और आँखों का ENT आई नोज थ्रोट इनका आपने ध्यान रखना है। गले का, आँखों का, इनका आपने ध्यान रखना है। और अगर आपने कोई सर्जरी करवानी है इनकी तो गुरुवार के दिन ना करवाएं, और किसी भी दिन आप इनकी सर्जरी करवा सकते हैं तो आपको लाभ होगा। इस समय के दौरान आप फंसा हुआ पैसा निकलेगा। कोई रिश्तेदार जिससे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी आपकी हेल्प करेगा, वो रिश्तेदार आपकी हेल्प करेगा। आगे आ जी आपका 4 नंबर का लगन, कर्क लगन। गुरु महाराज कर्क लगन में ही विराजमान हो गए, और गुरु महाराज की राशि का आ गई, 6ठे भाव में आ गई और 9वें भाव में आ गई। ये ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ मैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों, गुरु उच्च का लगन में आकर देखकर ना खुश ना होना, ठीक है? ये क्या करेगा, एक तो 6ठे और 9वें भाव को चमकाएगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ये बहुत बहुत अच्छी पोजीशन है। जो किसी को सर्विस देते हैं, किसी का टेलर का काम है, किसी का फूड आइटम्स का काम है, कि कोई इलेक्ट्रीशियन है, यानी जो किसी को सर्विस देते हैं, जो CA है, जो वकील हैं, उनको वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। इस समय के दौरान जो आपको वहम है कि मुझे कहीं ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, वो आपका वहम दूर हो जाएगा और टेस्टों में क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। कर्क लगन वाले जातक इस समय के दौरान आपकी जो मदद है वो दूसरी जाति के लोग करेंगे, आपके अपनी जाति के लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। भाग्य आशा की मिट्टी को हाथ डालेंगे, मिट्टी भी आपकी सोना बन जाएगी। धार्मिक काम ऐसे नहीं कि शिव जी के मंदिर में लोग जाते हैं और शिवलिंग को पकड़कर ऐसे हिलाते हैं कि इसको साथ लेकर जाना है,
तो भाई समझ नहीं आता कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। ऐसे धार्मिक काम नहीं कि दिल से आप अच्छे काम करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, लोगों की दुआएं लेंगे, वो दुआएं आपके बहुत काम आएंगी। किसी दूर जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए, जन्मभूमि से दूर ट्रांसफ़र हो जाए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। जो बाहर रहते हैं हमारे बच्चे, उनको पीआर वगैरह मिलने के पूरन पूरन क्या है, योग बनेंगे। लव अफेयर्स में आपको कामयाबी मिलेगी, प्रेम विवाह होने के पूरे आपके योग बनेंगे। इस समय के दौरान आप साझेदारी में कोई काम करना हो तो 60/40 में कीजिए। 40% शेयर आपका हो, 60% शेयर दूसरे का बंदे का हो। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि सर की बीमारियां, इसको इग्नोर नहीं करना। कोई सर पर चोट लग जाए उसको इग्नोर नहीं करना, सर दर्द को इग्नोर नहीं करना, सर दर्द के कारण आंखों में भारीपन हो उसको इग्नोर नहीं करना, नींद कम आ रही है उसको इग्नोर नहीं करना। जो आपके जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको बचपन से जो लोग जानते हैं, वो लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, वो लोग आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उनसे दूर रहिए। अपनी कोई सीक्रेट बातें आप अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए लोगों को आपने बिल्कुल नहीं बतानी। और ये धन है, जो धन आपके पास कितना है इसका दिखावा नहीं करना। अगर आपने धन का दिखावा कर दिया तो अपनों की नेगेटिव एनर्जी, उसके कारण धन के मामले में बड़ा झटका लगेगा। एक दामी आपका धन क्या है, खर्च हो जाएगा। परोपकारी नहीं बनना, परोपकार नहीं करना, धर्म कर्म के अधिक काम नहीं करने, लोगों को कपड़े दान नहीं करने, लोगों को बर्तन दान नहीं करने, नहीं तो आपके को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आगे आ जी आपका 5 नंबर का लगन, ये ब्राउन कलर का में लिखा है सी लगन। तो इसमें गुरु आपका कहाँ आ गया, एक तो पंचम भाव का में 9 नंबर की राशि आ गई, और एक आपकी अष्टम भाव में 9 नंबर की राशि आ गई ये सी लगन में। तो सी लगन वालों, आपका एक तो पंचम भाव बहुत अधिक क्या है, मजबूत हो गया। किसी से तर्क वितर्क करने लग गए तो दूसरे बंदे को जवाब नहीं आएगा। जो काउंसलर्स हैं, जो वकील हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है। अगर पेट की बीमारियां लंबे समय से चल रही हैं तो अब वो बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। और इस अवधि के दौरान क्या है कि आपके प्रेम संबंध बनेंगे। और अगर दशा आपकी अच्छी हुई ऑपोजिट सेक्स के लोगों के कारण, आपका समाज में मान सम्मान बहुत ऊपर जाएगा। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे, कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो क्लियर कर पाएंगे। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के फल के द्वारा आपको अचानक धन लाभ होगा। जो रिसर्च वर्क में है वो बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और आप जो काम करने का ढंग है वो लोगों से अलग होना चाहिए। अगर आपका काम करने का ढंग लोगों से अलग हुआ तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। ये जो आपका अष्टम भाव होता है, ये भाव होता है सिक्रेसी का। अपने आप को पूरा सीक्रेट कर ले कि कोई भी बात आपने किसी को बिल्कुल नहीं बतानी। तो जितना आप सीक्रेट रहेंगे उतना आपको लाभ होगा। और जहाँ गुरु आपका जहाँ आ गया, 4 नंबर की राशि जहाँ बनेगी, सी लगन वाले गुरु 12वें भाव में आ गया। 2 काम पक्का होंगे। एक तो आपके घर से आपका रिश्तेदार या कोई भी बंदा नाराज होकर जाएगा। अगर कोई बंदा नाराज होकर चला गया तो उसके बाद आपका खर्चा होना शुरू हो जाएगा। एक इस अवधि के दौरान आपके जीवन में कोई विधवा स्त्री आएगी। अगर सिंह लगन वाले जातक आपके जीवन में कोई विधवा स्त्री आए,
इस अवधि के दौरान, तो फिर आपने क्या करना है, गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को केले बांटने हैं, गुरुवार के दिन बंदरों को केले बांटने हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। जिनको काफ़ी समय से नौकरी चेंज करनी है उनकी नौकरी चेंज हो जाएगी। जिन्होंने कोई वाहन लेना है, कोई मकान बनाना है, कोई ज़मीन लेनी है, जो गांव के लोग हैं वो खेती वगैरह करना चाहते हैं, तो उनकी खेती वाली ज़मीन में बढ़ोतरी होगी, वाहन आ जाएगा। और पैरों का ध्यान रखिए, धीरे धीरे चलना है, स्लिप कर सकते हैं आप इस अवधि के दौरान, पैरों पर चोट लग सकती है, हड्डियों पर चोट लग सकती है, और पैरों का दर्द, पैरों पर सूजन हो सकती है। प्रॉपर एक्सरसाइज आप करते रहे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आगे है जी आपका जो 6 नंबर का लगन, कन्या लगन। 6 नंबर का लगन येलो कलर के साथ मैंने लिखा हुआ है। तो गुरु की राशि एक तो चौथे भाव में आ गई, एक 12वें भाव में आ गई। तो इस अवधि के दौरान जो सुख की आपको बहुत समय से उड़ीक थी, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। जिनको हार्ट के रोग है, हार्ट के डिजीज हैं, उनको अब क्या है, उनका मन भी शांत रहने लगेगा और उनकी सेहत में भी सुधार आएगा। इस समय के दौरान जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, जो दूध से रिलेटेड काम करते हैं, जो दूध की सप्लाई करते हैं, जो जिनकी वाहन की एजेंसीज हैं, जो सोना चांदी का काम करते हैं, उनको थोड़ा छल कपट करना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा छल कपट करेंगे तो उनको बहुत अधिक लाभ होगा इस समय के दौरान। अब भाई अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी लंबे समय तक से, तो आपकी जो शादी है वो होनी शुरू वो हो जाएगी। और एक बार रिश्ता टूट जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो एक बार रिश्ता टूट जाए तो जो आपकी शादी होगी उसमें क्या है, फिर आगे जाकर वो सही चलेगी आपकी शादी। साझेदारी में आप काम कर सकते हैं और साझेदारी में किया हुआ काम लंबे समय तक आपका चलेगा। इस समय के दौरान पुरुष जब पर स्त्री के साथ कोई शारीरिक संबंध ना बनाए। अगर शारीरिक संबंध बना लिए तो ऐसा होगा कि जैसे लोन ले लिया, लोन लेते तो हम एक बार हैं, लेकिन उसकी किस्तें क्या है, पूरी उम्र आपको चुकानी पड़ती हैं। और जो भाई कन्या राशि वाले हैं, आपका गुरु कहाँ आ गया, 11वें भाव में। तो 11वें भाव में गुरु आ गया तो कौन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके मित्र, आपका सोशल सर्कल। आपके मित्रों में से आप गुप्त शत्रु छुपे हुए हैं और आपको पता 1 साल बाद लगेगा जब आपको वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाएंगे। और कई शुभ अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे कि आपको होगा कि ये अवसर है, मेरा काम अब बन जाएगा, लेकिन काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इस अवधि के दौरान आपने रिस्क ले लिया तो आपकी बल्ले बल्ले। आमदनी के सोर्स बढ़ाने के चक्कर में जो पहले आपके आमदनी के सोर्स है उसका रिस्क ना लीजिए। और किस्मत पर कोई काम नहीं छोड़ना। अगर किस्मत पर काम छोड़ोगे तो आपको नुकसान होगा। हमेशा आपने क्या है, एक्शन मोड में ही रहना है। घुटनों में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जो हमारे कन्या लगन के जातक हैं, घुटनों की प्रॉब्लम के बाद जो उनके लिए विशेष तौर पर प्रॉब्लम होगी, पेशाब की बीमारियां और स्टेमिने की कमी के कारण आपको भाई क्या है, जीवन में थोड़ा सा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आपने क्या करना है कि गुरुवार को हल्दी किसी गरीब को दान कर देनी है। धार्मिक स्थान में नहीं करनी, हल्दी किसी गरीब को दान कर देनी है। तो उससे आपको क्या है कि उससे आपको लाभ रहेगा। आगे क्या है जी आपका जो सबसे बैलेंस्ड लगन है, जिसका बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, 7 नंबर का लगन।
ब्लू पेन से लिख दिया मैंने। 7 नंबर का लगन, तुला लगन। तुला लगन में जो गुरु है वो की जो आपकी राशि है वो कहाँ आएगी? तीसरे भाव में 9 नंबर की राशि और छठे भाव में 12 नंबर की राशि, जिनका तुला लगन है। और गुरु आपका कहाँ आएगा? 10वें भाव में। तो एक तो आपका पराक्रम बहुत बढ़ेगा, जिसकी आपने 10 साल पहले सहायता की होगी, अब वो आपकी बहुत अधिक सहायता करेगा। बड़े से बड़ा काम आपने आप हाथ में लीजिए, आप वो बड़े से बड़ा काम आप पूरा कर लेंगे। और इस समय के दौरान चोरी से बचाव होगा। आप देखेंगे कि ये कैसे बच गया। आपके साथ वाली कार चोरी हो जाएगी, लेकिन आपकी कार चोरी नहीं होगी। इस समय के दौरान जो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में है, सेल्स के क्षेत्र में है, एंकरिंग के क्षेत्र में है, एक्टिंग के क्षेत्र में है, वो बहुत अधिक लाभ हासिल करेंगे। छोटी यात्राएं आपके लिए टॉनिक का काम करेंगी। इस समय के दौरान आपकी जो मकान है, मकान की जो सुंदरता है वो बढ़ेगी। लंबे समय से आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, उन कठिनाइयों में क्या है? कमी आएगी। दूसरी जाति के लोग आपसे का बहुत अधिक लाभ करवाएंगे, आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे। इस समय के दौरान आपने कोई लोन नहीं लेना, कोई ऋण नहीं लेना। मन बहुत ललचाएगा कि कईयों का मन ललचाएगा कि महंगा फ़ोन ले लें जी, 1.5 लाख वाला EMI करवा लेते हैं। ऐसी गलती इस समय के दौरान आपने बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सांस फूलेगा, अगर सांस फूले तो मेडिटेशन करना, नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? बढ़ेगी। इस समय के दौरान जो आज आपका काम काज का क्षेत्र है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, वहाँ आपकी लेग पुलिंग होना ये क्या है? 100% तय। लेग पुलिंग के कारण आपका मूड खराब होना 100% तय। मूड खराब होने के कारण आपका चिड़चिड़ापन होना ये क्या है? 100% आपका तय है। तो आपने क्या करना है? एक आप क्या है कि शराफत में रह जाते हैं कि जी हमने छल नहीं करना, हमने कपट नहीं करना, हमारे तो ये असूल है। अगर असूलों पर चलेंगे तो भाई फिर आपका नुकसान ही नुकसान है। तो जिनका तुला लगन है, इस समय के दौरान सोमवार के दिन आप शिव जी के मंदिर में जल अर्पण कर चीनी, चावल और दूध मंदिर के पुजारी को दें और सोमवार को गरीबों को खीर खिलाएं। तो इससे आपको बहुत अधिक भाई लाभ होगा। आगे आ जी आपका 8 नंबर का लगन, ये ब्लू से लिख दिया मैंने। वृश्चिक लगन 8 नंबर का जो लगन है, तो इसमें क्या है? एक तो आपकी जो गुरु की राशि है वो धन भाव में आएगी और एक इसमें आएगी पंचम भाव में आएगी। तो और गुरु आपका कहाँ जाएगा? भाग्य भाव में। गुरु भाग्य भाव में चल गया वृश्चिक लगन वालों का। तो धन के लिए बहुत अच्छा योग है। लंबे समय से जो धन की कमी महसूस कर रहे थे, वो कमी आपकी दूर होगी। धन आएगा, इज्जत आएगा, मान सम्मान आएगा। और जिसके पास धन होता है, इज्जत होता है, मान सम्मान होता है, उसके साथ उसके रिश्तेदार खड़े होते हैं। आपके रिश्तेदार आपके साथ खड़े होंगे। और जो पहले आपसे को देखकर अपना रास्ता चेंज कर लेते थे, अब आपके नज़दीक आएंगे, क्योंकि अब आपके पास पावर भी आ गई, धन भी आ गया। समाज में आपका जो मान सम्मान है, मान इज्जत है, वो भी आपका बढ़ गया। दांतों की जो प्रॉब्लम्स है उसमें कमी आएगी। और ये समय सबसे उत्तम है, आप अपने दांतों का सही तरह से इलाज करवा लें। अचानक धन लाभ होने के पूरे चांसेस बनेंगे। पेट की जो बीमारियां हैं उनमें थोड़ा बढ़ावा हो सकता है, इसलिए अपने खाने पीने का आप ध्यान रखें। और जो आपका मकान है को जो यहाँ आजकल क्या है कि AC वगैरह चला लेते हैं, तो आपने क्या है कि बीच बीच में AC बंद कर कर जो विंडोज़ वगैरह उनको पूरा खोलना है, नहीं तो अस्थमे की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ईमानदारी बिल्कुल नहीं रखनी, मन की सच्चाई बिल्कुल नहीं रखनी। अगर किसी के साथ आपके प्रेम संबंध है तो आपने ये सोचना है कि ये
पुरुष या स्त्री कभी भी मुझे धोखा दे सकती है, तो उसके कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना जिसके कारण कल को वो आपको फंसा सके। पक्का फंसाएगा या फंसाएगी आपको, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। जो फ़ौरन जाना चाहते हैं सेट होने के लिए, अभी वेट करें, ये समय अच्छा नहीं है। जो निकल गए हैं, जिन्होंने टिकट वगैरह कटवाई हुई है, वहाँ जाकर आपको स्ट्रगल कम करना पड़े तो चने की दाल किसी गरीब को खाने के लिए दे दे तो आप वहाँ जल्दी सेट हो जाएंगे। बाही और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो आपकी पैतृक संपत्ति है वो डिस्प्यूट में फंसेगी, कोई ना कोई उस पर डिस्प्यूट हो जाएगा। इस समय के दौरान समाज में आपका मान सम्मान उम्दा होगा। जितनी अच्छी आप ड्रेस डालेंगे उतनी ही अच्छी आपकी हुकूमत चलेगी। इस समय के दौरान कई आपके जो बच्चे हैं कई बार आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आपने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। अगर सीरियस लोगे तो भाई फिर आपकी डायबिटीज और यूरिक एसिड्स का जो मामला है उसमें क्या है, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आ गया जी आपका नवम भाव, जो आपका ये नवम लगन सॉरी 9 नंबर का लगन, धनु लगन। धनु लगन में एक तो 9 नंबर की राशि गुरु की होती है, एक कहाँ आ गई, 12 नंबर की राशि चौथे भाव में आ गई। बहुत अच्छा। इस समय के दौरान खुश महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे। जो बंदा संतुष्ट है वो राजा है। मन जीते जग जीत, आपने अपना मन जीत लिया। स्पिरिचुअली ईश्वर की ओर जाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। लंबे समय से आपने मकान खरीदना है, खरीद लेंगे। लंबे समय से आपकी इच्छा वाहन खरीदना है, आप खरीद लेंगे। कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, आपको बहुत अधिक चिंता हो रही है कि जी मेरी ये मनोकामना कैसे पूरी होगी, वो आपकी मनोकामना क्या है, पूर्ण हो जाएगी। और जो नवम लगन के यानी कि धनु लगन वाले जातक है, इस समय के दौरान मन शांत रहेगा, सुखी महसूस करेंगे। आप अपनी जो जीवन शैली है बहुत सिंपल ढंग से निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय बाग में बगीचे में गुजारने की कोशिश करें तो आपको क्या है, बहुत अधिक लाभ होगा। कभी कभी थोड़ी हार्ट बीट अगर तेज़ हो जाए तो आप मेडिटेशन करें, उससे आपको लाभ होगा। और जो आपका गुरु है वो कहाँ आएगा, वो अष्टम भाव में आएगा। तो अष्टम भाव में गुरु आ गया, अचानक होता होता धन लाभ रह गया। अष्टम भाव में गुरु आ गया, कोई आपने बहुत मेहनत कर कर रिसर्च वर्क किया था, बहुत मेहनत कर कर कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था, 99.9% पर वो प्रोजेक्ट आपका क्या है, रह गया। इस समय के दौरान जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसको बांटने का जतन ना करें, उस चलने दीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसको भी चलने दीजिए। पेशाब की बीमारियों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। जिनके गुप्त अंग पर कोई तिल का निशान है उनको पेट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, लिवर की बीमारियां होने के पूरे चांसेस बनेंगे। इस समय के दौरान आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और धार्मिक यात्राओं का आपको बहुत लाभ होगा। इस समय के दौरान आप गरीबों को दवाइयों का दान करेंगे, और अगर किसी की डेथ हो गई तो उसके जो घर वाले हैं उनको आप कोई ना कोई वस्तु यानी उनकी आप हेल्प कीजिए, तो आपका क्या है, ये जन्मों जन्मों तक ये दान आपके काम आएगा। और इस समय के दौरान बड़े बड़े एक्सीडेंट छोटे एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दुर्घटना होते होते बच जाएगी। इस समय के दौरान गलत काम भी आपसे होगा, लीगल काम भी आपसे होगा, लेकिन उससे आपकी कोई भी बदनामी नहीं होगी। इस समय के दौरान जब भी आप वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे तो ईश्वर खुद आकर आपकी हेल्प करेगा। इस समय के दौरान आपने 8 घंटे से अधिक नींद लेनी है तो आपको लाभ होगा। अगर नींद कम लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा
कि जैसे आप कुछ भूल रहे हैं कि कोई चीज़ उठाने जा रहे हैं, रास्ते में भूल गए कि मैं कौन सी चीज़ उठाने आ रहा था। इस समय के दौरान अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, उसकी बात मानिए, तो जो आपका ये जो जीवन है ये बहुत अच्छे से, बहुत सही ढंग से ये आपका निकल जाएगा। आ गया जी आपका 10 नंबर का लगन, मकर लगन। ये मैंने इस कलर से लिखा है, येलो कलर से। तो इसमें क्या है आपका जो मकर लगन है उसमें एक तो जहाँ 9 नंबर की राशि आ गई 12वें भाव में, और तीसरे भाव में 12 नंबर की राशि आ गई। तो 12वां भाव जब मजबूत हो जाए, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि जन्म कुंडली का सबसे अच्छा भाव ही 12वां भाव है। जिनका शनि का लगन है, मकर लगन है, उनके जीवन में से कुछ लोग उनसे दूर हो जाएंगे। उनको बहुत एक अंदर ही अंदर से दुख होगा कि भाई ये मुझसे दूर हो गया। कोई प्रेमी प्रेमिका भी दूर हो सकते हैं, कोई आपके रिश्तेदार भी आपसे दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे दूर ना हो इस समय के दौरान, तो भाई आने वाले समय में वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते थे। तो जो लोग आपसे दूर हुए वो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। इस समय के दौरान जो खर्च होगा मांगलिक कार्य पर होगा, अच्छे कामों पर होगा। इस समय के दौरान आप शेयर भी ले सकते हैं, और जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस समय के दौरान लॉन्ग रन में वो इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इस समय के दौरान क्या है कि जो आपकी 4 नंबर की राशि है वो आपकी होगी सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में गुरु आ जाएगा। तो एक तो जिनकी आपस में बनती नहीं मियाँ बीवी की, उनके डाइवोर्स होने के चांसेस बनेंगे। और पार्टनरशिप में इस समय के दौरान कोई काम ना करें। अगर पार्टनरशिप में पहले से कोई काम कर रहे हैं तो इस समय के दौरान झगड़ा होने के चांसेस होंगे। लेकिन किसी भी झगड़े को कोर्ट केस में नहीं तब्दील करना, थाने कचहरी में नहीं लेकर जाना, आपस में मिल बैठ कर ही झगड़े को आपने सोल्व करना है। इस समय के दौरान कोई पर पुरुष या पर स्त्री आपके जीवन में आएगा, और उसके कारण आपके पैसों का भी नुकसान होगा और आपकी इज्जत का भी नुकसान होगा। तो आपने इस समय के दौरान किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री को आपने अपने भाई जीवन में बिल्कुल नहीं आने देना। ये जो आपका मकर लगन है, इस समय के दौरान पेट की बीमारियां और गाल ब्लैडर का स्टोन, और जो आपको हर्निया की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनका आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। इस समय के दौरान आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा, आपके मित्र आपके साथ खड़े होंगे, और आप अपने मित्रों के कारण आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और आपके मित्रों के कारण अगर आप पॉलिटिक्स में या तो पॉलिटिक्स में भी आप बहुत अधिक तरक्की कर सकेंगे। इस समय के दौरान आपका हुकूमत चलेगी समाज में। और एक बात का ध्यान रखना, इस समय के दौरान आप संचित करने की कोशिश कीजिए, पैसे को, सोने को, चांदी को। तो संचित करने के लिए ये समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। आ गया जी आपका 11 नंबर का लगन, कुंभ लगन। तो इसमें क्या है, 11 नंबर के जो लगन में जो आपकी गुरु की राशि है, एक तो आपके दूसरे भाव में आएगी, और एक कहाँ आएगी भाई, जो आपका 11 नंबर का लगन है, तो एक आपकी आएगी 11वें भाव में। सॉरी, हाँ 11वें भाव में आएगी, और एक आपकी आएगी दूसरे भाव में। दूसरे भाव में 12 नंबर की, और 11वें भाव में 9 नंबर की राशि। यानी कि
पैसों के हिसाब से ये जो आपकी सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपकी विन विन वाली सिचुएशन है। हर तरफ से आपके पास पैसे आएंगे ही आएंगे और लंबे समय से आपका कहीं पर धन फंसा हुआ है, आपको वो धन आपका मिल जाएगा। इस समय के दौरान आपके जो रिश्तेदार हैं, जिनके साथ आपके संबंध खराब थे, आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ जो अगर आपके संबंध खराब थे, वो आपके संबंध सुधर जाएंगे। इस समय के दौरान आपके मित्र भी आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे और इस अगर आपको आवश्यकता होगी तो आपके मित्र आपकी पूरी सहायता करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए ये समय आपका लिए बहुत अधिक अच्छा समय है। आपकी जो वाणी है, आप अपने वाणी के दम पर इस समय सभी काम निकलवा सकते हैं। वाणी आपकी ऐसी होगी कि जिसको भी सलाह दे दी, आपकी सलाह से वो काम पूरा हो गया। इस समय के दौरान आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया, आपका आशीर्वाद पूरा होगा। इस समय के दौरान आपने किसी को बद्दुआ दे दी तो आपकी बद्दुआ भाई पूर्ण होगी। इस समय के दौरान एक चीज़ का ध्यान रखना कि खाने पीने का आपने ध्यान रखना, वाहन आपने स्लो चलाना है। कोई ना कोई छोटा मोटा रोग आपको लगा रह सकता है और कोई छोटा मोटा रोग आपको लग जाए तो आपने क्या है, अधिक चिंता नहीं करनी, अधिक आपने वहम नहीं करना। नौकरी में चेंजेस इम्मिनेंट है, नौकरी में चेंज होंगे ही होंगे। ट्रांसफ़र के योग इम्मिनेंट है, आपकी स्थानांतरण, आपका ट्रांसफ़र भाई होगा ही होगा। इस समय के दौरान दुश्मन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, उनके साथ इस समय के दौरान आपने कोई लेन देन बिल्कुल नहीं करना। कमर दर्द का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जिनको पहले ही कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो वो जो पहले से ही एक्सरसाइज करते आ रहे हैं वो एक्सरसाइज करें और अधिक आपने और कोई एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं करनी। और जिनका कुंभ लगन है, इस समय के दौरान जो आपके सरकारी काम है, कोई आपने नया प्रोजेक्ट लगाना है, एनओसी चाहिए, आपके सरकारी काम क्या है पूरे हो जाएंगे। और इस समय के दौरान अगर आपका कोई काम फंस जाए तो लक्ष्मी आपकी सहायता करेगी, यानी रिश्वत देकर आपका काम निकलेगा। रिश्वत आपको देनी पड़ेगी और अपने इनकम टैक्स वगैरह के कागजात पूरे रखें ताकि आपको कोई जुर्माना वगैरह ना लग सके। आगे आ गया जी सबसे आखिर वाला जो है लगन, 12 नंबर का लगन, गुरु का ही ये लगन है। एक तो गुरु की राशि लगन में आ गई, एक इसकी राशि 10वें भाव में आ गई। तो एक और गुरु कहाँ आ गया, गुरु आपका 5वें भाव में आ गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है कि जो पहले आपको देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब आपके पीछे पीछे लोग आएंगे। आप जिस भी काम को हाथ डालेंगे, आपका वो काम क्या है, वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। जो पॉलिटिक्स में है वो अपना काम भी निकलवाएंगे और दूसरों का काम भी निकलवाएंगे। रातों रात सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी, रातों रात आप एमपी एमएलए बन सकते हैं अगर आपकी कुंडली अच्छी है। मीन लगन वालों के लिए ये समय बहुत अधिक अच्छा है। इस समय के दौरान आपकी हुकूमत चलेगी। साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों का उपयोग आप सही समय पर करेंगे और जब लोहा गर्म होगा तब आप चोट मारेंगे। इस समय के दौरान जिन लोगों के पास बहुत बड़ी पावर है उनके साथ आपका उठना बैठना होगा। इस समय के दौरान आप गवर्नमेंट के टेंडर लीजिए, सरकारी टेंडर लीजिए, गवर्नमेंट को सामान सप्लाई कीजिए और सड़कें वगैरह बनाएं। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इस समय के दौरान ये समय धन संचित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय
चार लोगों के बीच आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय के दौरान बहुत लंबे समय से जो आपके काम रुके पड़े हैं वो आपके काम हो जाएंगे। इस समय के दौरान आपने ध्यान रखना है कि आपके जो बच्चे हैं कई बार उनसे आपके विचार नहीं मिलेंगे, या आपके बच्चों के बारे में आप जो चाहते हैं उससे थोड़ा कम लेवल पर वो काम होगा, लेकिन आगे जाकर वो भी अच्छे के लिए होगा। इस समय में किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, चार बंदों के सामने तर्क वितर्क नहीं करना। विपरीत सेक्स के पुरुष और स्त्री, ऑपोजिट सेक्स आपके लिए जहर के समान है। अगर वो आपके जीवन में आ गया तो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर कर जाएगा। मीन लगन वाले जातक जो पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस अवश्य लड़ें, इलेक्शंस में उनको जीत मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इस समय के दौरान आपने क्या करना है कि किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी। अपने मकान में को हवादार रखना है, ये नहीं कि 24 घंटे एसी चल रहा है, थोड़ा टाइम एसी बंद कीजिए और उसके बाद हवा आने दीजिए। जितनी नेचुरल एयर आएगी उतना आप बीमारियों से बचे रहेंगे और उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। हरे रंग के पौधे आप अपने कमरों में रखें और आपके घर में भी हरियाली होगी और आपके जीवन में भी हरियाली होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु राशि परिवर्तन के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।